कहना तो नहीं चाहिए, पर एक विमान यात्रा में मैं था, विदेश का ही था। तो मेरे बगल में एक माता जी बैठी थी, कहीं वो सुन रही हो तो अच्छी बात है। तो मैं जैसे ही विमान में आया, गिरधरलाल जी संग में थे, तो मेरे को उन्होंने प्रणाम किया, पैर छुए। मैंने कहा चलो अच्छा है, 10-12 घंटे कोई विदेशी नहीं है बगल में, नहीं तो कुछ भी खाते हैं। मैंने कहा पैर वैर छू रही हैं, प्रणाम कर रही हैं, तो सद्विचार वाली होंगी। मैं जब बैठ गया तो मुझसे बोली, आप बिल्कुल कंफर्टेबल ही रहिएगा, कोई इसमें कौन है? मैंने कहा इसमें हमारे ठाकुर जी। अच्छा अच्छा ठीक। जैसे ही विमान थोड़ी देर उड़ा, थोड़ी देर बाद मेरी थोड़ी सी झपकी लगी। जब आंख खोल करके देखा तो माता जी तो पीला वाला पानी पी रही मेरे बगल में बैठ के। अब मैं उनकी ओर देखूं और वो मेरे को बिल्कुल ना देखें, और पीती जा रही है चुपचाप। बहुत बढ़िया। मैं लाल जी, कई बार विदेशी होते हैं ना, वे लोग पूछ लेते हैं कि आप कहीं अनकंफर्टेबल तो नहीं अगर मैं कुछ ऐसा खाऊं या पीऊं तो। मैंने कहा ये तो भारतीय हैं, प्रणाम भी कर रही थी मुझको, मुझे भाई समझ ही गई होंगी तभी तो, पता होते हुए भी कि बगल में ठाकुर जी विराजमान, फिर भी एक बार भी इनके चित्त में ऐसी भावना नहीं आई। हम कैसे कर सकते हैं? संसार बड़ा विचित्र है बंधुओं, थोड़ा भ्रमण किया कीजिए, पता चलेगा आपको। हमारे शास्त्र आज्ञा करते हैं, भ्रमणात् पूज्यते विप्रः। कई बार पढ़ने से सुनने से उतना नॉलेज नहीं होती जितना घूमने से हो जाती है। इसलिए हमने उस दिन ये बात मान ली कि हर प्रणाम करने वाला व्यक्ति शुद्ध है, ये आवश्यक नहीं है। हाथ जोड़ने वाला, तिलक लगाने वाला, नतमस्तक होने वाला व्यक्ति पवित्र है, ये जरूरी नहीं है। भक्ति नाटक बहुत लोग कर लेते हैं। और आजकल एक बात बोल दें, नाटक बहुत ज्यादा होने लगा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर भक्ति ट्रेंड करती है। लेकिन कभी कभी मेरे मन में आता है कि चलो ठीक है, नाटक सही कर रहे हो, कभी ठाकुर जी के मन में अगर आ गया तो आपका नाटक ही सत्य में परिवर्तित हो जाएगा। अभी मैं एक दिन ऑस्ट्रेलिया में एक कथा सुना रहा था कि गुजरात में एक व्यक्ति नरसिंह मेहता का रोल करता था मंच पे आकर के। वो नरसिंह मेहता जैसा उसके अंदर कुछ भी नहीं था, बैक स्टेज जाकर के खूब पीता था, खूब खाता था, लेकिन मंच पे आकर के नरसिंह मेहता जैसे कपड़े, नरसिंह मेहता जैसा एक तारा, नरसिंह मेहता जैसा तिलक, और कभी कभी तो वो वैसा ही विलाप करने लगता था जैसे नरसिंह मेहता विलाप करते थे। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल हो गए उसको मंच पर नाटक करते हुए, और मंच से पीछे जाते नरसिंह मेहता जैसा एक लक्षण नहीं था उसमें, नाटक करता था बस। कई बार ऐसा होता है कि नाटक करते करते कभी कभी आप में आवेश आ जाता है। तो एक दिन वो मंच पर और द्वारिकाधीश को पुकार रहा था, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, द्वारिकेश बोलते बोलते उसकी वाणी में इतनी करुणता आ गई, उसके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। वो खुद आश्चर्य में आ गया कि मैं रो क्यों रहा हूं, ये तो केवल पैसे कमाने के लिए मैं नाटक करता हूं, ये मेरे अंदर ये भाव क्यों प्रकट हो रहा है। लेकिन हो गया, और उसने करुण भाव से जब पुकारा, हे द्वारिकेश, हे द्वारिकेश, ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी भी दौड़ते दौड़ते, अरे मेरा नरसी बुला रहा है, मेरा नरसी बुला रहा है। और जैसे सभा में सब लोग नाटक देख रहे थे नरसिंह मेहता का, ठाकुर जी भी पीछे खड़े होकर देखने लगे। मन में सोचने, अरे नरसी तू रो मत, मैं यहीं खड़ा हूं तेरे पास। नाट्य जैसे ही पूरा हुआ, पर्दा लगा, तो सब लोग पात्र नीचे उतर गए। ठाकुर जी व्याकुल हो गए, अरे मेरा नरसी कहां चला गया। और सब भीड़ को अलग करते हुए ठाकुर जी आए और मंच पे आके ढूंढने लगे, कहां है मेरा नरसी, कहां है मेरा। वो तो पीछे अपने सब वस्त्र आदि उतार रहे थे सब लोग, लेकिन जो नरसिंह मेहता बना था वो आज इतना विलंब में आ गया, उसने वस्त्र नहीं उतारे, वो ऐसे ही घर चला गया। तभी उसने देखा कि एक दिव्य प्रकाश पीछे से आ रहा है,
चंदन की सुगंधी आ रही है, छम 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 पायलों की ध्वनि आ रही है। उसने सोचा ये मेरे पीछे कौन चल रहा है, और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो नेत्र सजल और चतुर्भुज रूपधारी श्री द्वारिकाधीश खड़े हैं और दौड़ करके कह रहे हैं, अरे मेरे नरसी मेरे गले लग जा। ठाकुर जी ने जैसे उसको हृदय से लगाया, रोते रोते बोला, हे नाथ मैं नरसी नहीं हूं। ठाकुर जी ने कहा, तू नरसी नहीं है? तो उसने अपना वास्तविक नाम बताया। इतना सुनते ही ठाकुर जी व्याकुलता में अंतर्ध्यान हो गए। उस दिन उसको इतनी ग्लानि हुई, पहले तो बहुत रोया, ढूंढा, ठाकुर जी नहीं मिले। फिर मन में भाव आया, मैं जीवन भर केवल नाटक करता रहा नरसिंह मेहता का, और उस नाटक में केवल नाट्य करने से, जिसका मैं पैसा लेता हूं, उसके वजह से मुझे ठाकुर जी मिल गए। अगर मैंने जीवन में एक लक्षण भी नरसिंह मेहता का ले आया होता तो ठाकुर जी कब के मिल गए होते, मेरे पास ही रुक जाते, मुझे संगे ले जाते, ऐसे ऐसे मिलकर के बिछुड़ नहीं जाते। कभी कभी मेरे मन में आता है, जब मैं देखता हूं कि लोग बाग केवल नाटक कर रहे हैं, भक्ति है नहीं, तो मन में आता है ठीक है, नाटक में ही सही, कोई और तो नहीं कर रहे, भक्ति तो कर रहे हैं, करने दो। क्या पता एक दिन ये नाटक वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए। और श्री राधा रमन लाल जी, आप तो केवल वीडियो के लिए चिल्ला रहे थे, हे राधा रमन, हे राधा रमन, हे राधा रमन। क्या पता ठाकुर जी को आपका वो स्वर इतना प्रिय लग जाए कि वीडियो तो भूल जाए, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो जाए, अरे भैया इतना मत पुकारे, मैं आ गया तेरे सामने, मिल रहे मोते। क्या पता वो नाटक कभी वास्तविकता में परिवर्तित हो जाए, इसलिए करने दो, कर भी रहे तो। कैसा था उनका भाव, कैसा था? एक प्रसंग आता है, एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी वृंदावन आए, तो वृंदावन में श्री भक्तमाल ग्रंथ के निर्माण का भंडारा चल रहा था। श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तमाल ग्रंथ की रचना करने के बाद जरा भंडारा किया वृंदावन में। उसमें भारतवर्ष के सब संत आए, उसमें फिर गोस्वामी तुलसीदास जी भी आए। तो जैसे आप सब लोग इतनी संख्या में बैठे हैं, ऐसे ही गोस्वामी जी भी आए, तो इतनी संख्या में भीड़ बैठी थी, तो पीछे ही बैठ गए, सबसे पीछे बैठ गए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। कहते हैं कि जब सामग्री परोसने का समय आया तो खीर परोस रहे थे सबको। तो आज भी वृंदावन में ऐसा नियम है कि जब कहीं जरा भंडारा होता है ना, तो संत जन अपने अपने टिफिन लेके जाते हैं, अपने अपने छोटे छोटे टिफिन ले जाते हैं, बाकी सब सामग्री तो वहीं पाके आते हैं, खीर उसमें भरवा के लाते हैं, और फिर उसको प्रेम से सुबह पालेंगे, फिर रात में पालेंगे, थोड़ी थोड़ी ठंडी करके पाते हैं। तो खीर परोस रहे थे, सब अपने अपना बर्तन आगे करके उसमें खीर ले रहे थे। वहीं गोस्वामी तुलसीदास जी के पास जब खीर परोसने वाले पहुंचे, उन्होंने कही, कहाँ है तुम्हारा बर्तन, कहाँ है बर्तन लाओ। तो गोस्वामी जी के पास तो बर्तन था नहीं। सोचने लगे क्या करें, अरे जल्दी करो भाई, अपना बर्तन आगे करो। तो कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखा कि इतने रसिक संत जन वहां बैठे, उनके सबकी पादुकाएं बाहर उतरी हुई हैं, उनमें किसी महापुरुष की पादुका जूते की आकृति में थी, उसमें थोड़ा अवकाश था। तो वही पादुका लेकर के आए और आगे करके बोले, इसमें दे दो खीर, या में कर दो। तो जो खीर परोस रहे थे वो गुस्सा हो गए, अरे पात्र नहीं लेके आए हो, और ये क्या किसी महाराज की जो पादुका उठा करके कह रहे हो इसमें दे दो। तो कहने लगे, नहीं भैया हमको इसी में ही दे दो, हमको इसी में ही पान करना है। अरे ऐसे कैसे दे दें, इसमें ये अपवित्र है, ये ऐसा। अरे नहीं नहीं ऐसा मत बोलिए, इस जूती का कितना बड़ा सौभाग्य है। एक तो ये व्रजरज में रही है, 24 घंटा ब्रज की रज इसको लगती रहती है, वो व्रजरज जिसमें श्री कृष्ण श्री किशोरी जी अपने अपने निरावृत चरणों से विचरण करते हैं, वो व्रजरज इसको अंकित कर चुकी है। दूसरा, कोई महापुरुष इसको धारण करता होगा, उसके चित्त में प्रिया प्रियतम विराजमान होंगे, वो प्रिया प्रियतम को विराजमान करके चलता होगा, नीचे से ब्रजरज लगती होगी, ऊपर से उस महत्पुरुष की चरण रज लगती होगी। ये तो महापवित्र, इससे पवित्र पात्र तो हो ही नहीं सकता। अब तो मेरी भी हट है कि मैं इसी में ही खीर पीऊंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी
ये बात दूर खड़े श्री नाभाजी सुन रहे थे, जिन्होंने भक्तमाल की रचना की। और ये देखते ही उन्होंने चरणों में प्रणाम करके कहा, आप ऐसे ही गोस्वामी तुलसीदास नहीं है, आपको ऐसे ही राम जी मिल नहीं गए, ऐसे ही हनुमान जी 24 घंटे आपके साथ नहीं रहते हैं, ऐसे ही काशी विश्वनाथ आपकी रक्षा में तत्पर नहीं रहते हैं। आपका भाव संतों के चरण रज के प्रति, आपका भाव वैष्णवों के प्रति जो है ना गोस्वामी जी, इसी के कारण राम जी आपके हो गए, राम जी आपको प्राप्त हो गए। और उसी समय नाभा जी ने भक्तमाल में जितने भक्त हैं उन सबको तो पुष्प का दर्जा दिया, और श्री नाभा जी को सुमेरु, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को सुमेरु का दर्जा दिया। तो माला में खूब सारे पुष्प होते हैं, लेकिन जो मध्य में बीच में होती है माला, नीचे की तरफ जो मुख्य माला होती है, मुख्य पुष्प होता है, उसको सुमेरु बोलते हैं। सुमेरु का दर्जा किसको दिया? गोस्वामी तुलसीदास जी। इन जैसा भक्त नहीं हुआ। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। ठाकुर जी को रिझावे में मत लगे रहो, पूरा जीवन निकल जाएगा, आपको नहीं रिझेंगे वो। अगर रिझानो है तो कोई वैष्णव को रिझाओ, कोई रिझानो है तो ब्रजवासीन को रिझाओ, रिझानो है तो कोई भगवत भक्त को रिझाओ। वो यदि रीझ गए आपसे तो ठाकुर जी को रीझनो पड़ेगा, और कोई उपचार है नहीं ठाकुर जी के पास। और इस बात का प्रमाण स्वयं श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र और जल्दी से जल्दी कृष्ण प्राप्ति का साधन क्या है, कृपा करके हमको बताओ। सौनकादि ऋषियों ने क्या प्रश्न किया? श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र कृष्ण प्राप्ति करने का साधन क्या है, कृपा करके हमको ये बताओ। सूत जी महाराज प्रश्न सुनकर के आनंदित हो गए, और आनंदित होकर के बोले कि हे सौनकादि ऋषियों, आपने जो प्रश्न किया है ये बहुत उत्तम प्रश्न है। भगवत प्राप्ति का आपने साधन पूछा है। भगवत प्राप्ति का साधन इस पूरे ब्रह्मांड में केवल एक है। बोले क्या? तब कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हे तबे श्रीमद् भागवतम शास्त्र कलो के भाषितम्। भागवत शास्त्र, श्रीमद् भागवत में जो मार्ग बताया गया, जो नियम बताया गया, जो विधि बताई गई, वही भगवत प्राप्ति का साधन है। इस बात को गांठ बांध लीजिएगा। क्षमा प्रार्थी होकर के एक बात हम कहें, कई बार कई लोग कहते हैं हमसे किसी ने ऐसा कहा कि वहां ऐसा लिखा है, और आप महाराज जी कथा में भागवत जी का ये बात, तो हमें क्या मानना चाहिए? अब आप बिना मंच के अगर हमसे कुछ भी पूछेंगे तो हम उत्तर कुछ और दे सकते हैं, पर मंच पर बैठ करके आपको स्पष्ट रूप से कह दें, कहीं भी कुछ भी लिखा है, कहीं भी कोई भी बात कही है, किसी ने कुछ भी कहा है, सबको सुन लीजिए, लेकिन मानिए केवल और केवल और केवल श्रीमद् भागवत की। श्रीमद् भागवत में जो मार्ग है, श्रीमद् भागवत में जो विधि है, श्रीमद् भागवत में जो नियम है, उसी से भगवत प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। यहां सूत जी महाराज बता रहे हैं। हमारे स्वामी श्री हरदास जी महाराज के परंपरा में ज्यादा विधि विधानों को, ज्यादा नियमों को प्रायोरिटी नहीं दी गई, लेकिन वहां पर भी स्वामी श्री हरदास जी आज्ञा देते हैं कि भागवत जी तो सुननी है, श्रीमद् भागवत जी का पठन पाठन और श्रवण करना है।